Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.4 question number 4. Find the principal solution and general solution of cosecant x equal to -2. यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है जो कि कोसिकेंट एक्स में है. And earlier we studied the formulas of sine, tan and cos in terms of zero and non-zero angles. But here we are observing that cosecant x जिसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, तो उसमें अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें. हमें यहाँ पर ये सोचना है कि क्या इस कोसिकेंट एक्स को उन 3 टी रेशो में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनके हमने फार्मूलाज पढ़े थे. दैट मीन्स क्या हम इसको साइन, टेन या कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक में. यस, कोसिकेंट एक्स को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज कोसिकेंट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट एक्स. साइन एक्स जो कोसिकेंट एक्स है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल है. तो अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन साइन में मिल सकती है, साइन टी रेशो में मिल सकती है. सो वी आर टेकिंग फर्स्ट स्टेप दैट टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड्स पर जो भी टर्म्स हैं उनका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. व्हाट इज रेसिप्रोकल मीन? रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर. एंड सेम हेयर इन राइट हैंड साइड, जो इसका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर होगा वो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा. नाउ व्हाट इज डिनोमिनेटर हेयर? ये तो न्यूमरेटर है, तो जहाँ पर हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो उसको हम 1 लगा लेते हैं. दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है? कोसिकेंट एक्स अपॉन 1 और -2/1. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी? 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -1/2. ये हो गया इसका रेसिप्रोकल. अब 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, तो इसका मतलब 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स जो है दैट इज इक्वल टू साइन एक्स. तो हम इसको साइन एक्स लिख सकते हैं. 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया. इक्वल टू -1/2 इज कॉन्स्टेंट. इसको हम किसी और फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. नाउ वी हैव टू चेक कि इन विच फॉर्म दिस इक्वेशन इज. क्या ये 0 की फॉर्म में है? नो, बिकॉज साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2. दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो 0 वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते. तो दैट मीन्स हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम इस इक्वेशन को साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी साइन एक्स है हमारे पास. तो क्या हम 1/2 को साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? येस, वी कैन चेंज. हम ये देखेंगे कि 1/2 कौन से साइन के एंगल की वैल्यू है. 1/2 इज वैल्यू ऑफ साइन 30 और साइन 30 को हम अगर रेडियन में देखें तो दैट इज इक्वल टू साइन π/6. दैट मीन्स हम 1/2 की जगह पर साइन π/6 लिख सकते हैं. सो वी विल बी राइटिंग हेयर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी है और 1/2 की जगह हमने लिख दिया साइन π/6. अब हम ये चेक करें कि क्या ये इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में है. अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है. यहाँ पर नेगेटिव साइन है और हमने फार्मूलाज पढ़े थे दोनों साइड पॉजिटिव. साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, जहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते थे. तो दैट मीन्स अब एक स्टेप हमें और लेना है कि इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना है. सो हाउ कैन वी चेंज दिस नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि साइन टी रेशो जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है. हमने एक ट्रिक पढ़ी थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ये एक ट्रिक थी जिसमें हमें ये पता था कि ए से ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल रेस्ट ऑफ द टी रेशियोज आर नेगेटिव, मतलब कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है और बाकी सारी टी रेशियोज सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सारी टी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव और बाकी सारी टी रेशियोज नेगेटिव। बट हमें और टी रेशियोज से कोई मतलब नहीं है, हमें साइन देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब यहाँ तो सारी टी रेशियोज पॉजिटिव है तो साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है तो दैट मीन्स यहाँ साइन नेगेटिव है, और इसी तरह से कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी साइन नेगेटिव है। दैट मीन्स साइन इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि ये साइन पाई बाय 6 है माइनस साइन पाई बाय 6। जब हमने पिछली एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें हमें इस टाइप का कुछ दिया होता था, जैसे साइन पाई प्लस पाई बाय 6। हमें ये देखना होता था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ से हम देखते थे पाई प्लस पाई बाय 6 है तो पाई यहाँ तक आया और प्लस पाई बाय 6 यहाँ पर आया, और ये जो एंगल है ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज माइनस साइन पाई बाय 6, क्योंकि क्वाड्रेंट देखने के बाद हम ये भी ख़त्म कर देते थे और ये भी, और हमारे पास आ जाता था माइनस साइन पाई बाय 6। दैट मीन्स ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कि ये माइनस साइन पाई बाय 6 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ से हमने ये पता चला लिया कि माइनस साइन पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ आएगा, ये पाई और प्लस एक एंगल और पाई बाय 6। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा तभी ये नेगेटिव होगा। दैट मीन्स साइन माइनस साइन पाई बाय 6 की जगह पर हम साइन पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी रेज होता है कि इसको हमने अगर पाई प्लस पाई बाय 6 की फॉर्म में लिखा तो अगर हम इसको पूरा यहाँ तक ले आते तो 3 पाई बाय 2 हो जाता, और 3 पाई बाय 2 में से अगर हम पाई बाय 6 माइनस कर देते हैं तो भी ये जो है एंगल तो वही आएगा कि ये हो जाएगा हमारा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। दैट मीन्स ये नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया। और साथ में एक प्रॉब्लम और है कि ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, और अगर साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 6 करते हैं तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और साथ में माइनस कोस पाई बाय 6 में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 6 में। दैट मीन्स ये तो फिर किसके इक्वल हुआ, माइनस कोस पाई बाय 6 के इक्वल हुआ, ये माइनस साइन पाई बाय 6 के इक्वल नहीं हुआ। दैट मीन्स हम इसको इसके इक्वल नहीं रख सकते, बिकॉज जो पाई बाय 2 का मल्टीपल है उसमें टी रेशियो कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्शन हो जाती है, और ये साइन से कोस में चेंज हो गया। दैट मीन्स ये जो है ये माइनस कोस पाई बाय 6 के इक्वल है, ये माइनस साइन पाई बाय 6 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाई की फॉर्म में लेना है, हमें पाई बाय 2 या उसके मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लेना है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन पाई बाय 6 है, इसको हम साइन पाई प्लस पाई बाय 6 के इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई खत्म हो जाता है, माइनस साइन आ गया, और ये भी खत्म हो जाता है पाई बाय 6, तो माइनस साइन पाई बाय 6 के इक्वल क्या है, ये। दैट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं या इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत क्या है, माइनस साइन हटाने की, तो हम इसको साइन पाई प्लस पाई बाय 6 की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक स्टेप और लेना है, हमें क्या करना है, साइन x इज इक्वल टू साइन, इसको हमें प्लस करना है, दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। अब ये हमारा साइन x इक्वल टू साइन y की फॉर्म में बन चुका है। तो हमें आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट बिकॉज साइन a इज इक्वल टू, यहाँ हम a और b की फॉर्म में जनरल फार्मूला ले रहे हैं, बिकॉज x ऑलरेडी है तो x y में नहीं ले सकते, बिकॉज साइन a इज इक्वल टू साइन b व्हेन, क्या कंडीशन है इसके लिए, व्हेन a इज इक्वल टू
n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू बी, ये फॉर्मूला है हमारा। दैट मीन्स अगर इक्वेशन ए और बी में है तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऐसे, और अगर एक्स और वाई में है तो एक्स की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे। दैट मीन्स एक्स की जगह जहाँ भी एक्स होगा, वहाँ जहाँ भी हमारा एक्स होगा वहाँ पर ए के फार्मूले में, इस फार्मूले में हम ए की जगह एक्स लगाएंगे और बी की जगह क्या लगाएंगे 7π/6, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं तो फ्रॉम वन क्या रहेगी हमारी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, बट हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ a है तो हम x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जो है एक्स वाई में है, यहाँ a b में थी। तो x इज इक्वल टू n पाई ऑलरेडी एज इट इज़ रहेगा, फॉर्मूला में है, प्लस -1 रेज टू पावर n। नाउ n तो हमारा क्या है, n ही रहेगा इसमें, और b कितना है 7π/6। ये हमारा आ गया जनरल फार्मूला। दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया ये, किसकी वैल्यू आई हमारे पास x की, बिकॉज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन थी कौन से वेरिएबल में थी, x में। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। नाउ फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी सिंपली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, दैट इज 0 1 2 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम पहले क्या पुट करते हैं, पुट या व्हेन n इज इक्वल टू 0, हम 0 से शुरू करते हैं। इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जब हम n 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज n 0 0 मल्टीप्लाई पाई दैट इज़ 0, और -1 रेज टू पावर 0, क्योंकि n 0 है। दैट मीन्स ये जो हमारी पावर है ये भी हमने n की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर भी हमें n की वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 7π/6, ये ऑलरेडी था हमारे पास। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 रेज टू पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और साथ में हमारे पास जो ये y आ रहा है ये हमारा 7π/6 है, या हम भी कह सकते हैं। तो -1, ये n पाई हमारा ये हो गया, n पाई भी इसके साथ लगाना है हमने, n इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 0, तो बाद में लगेगा, पहले n पाई लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 0 है तो हमने यहीं पर ही ख़त्म कर दिया इसको, इसलिए नहीं लगाया। अगर यहाँ 1 होगा तो हमें ये भी एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। सो -1 रेज टू पावर 0 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई 7π/6 दैट इज इक्वल टू 7π/6। अब हमें ये चेक करना है कि 7π/6 is less than 2π or not. 7π/6 that means 7 multiply π/6. π/6 is 30. 7 multiply 30 that is 210 which is less than 360 or 2π. तो इसका मतलब एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। इसको हम ले सकते हैं बिकॉज दिस इज लेस देन 360। ये हमें ज़रूर चेक करना है क्योंकि हमारी कंडीशन होती है कि प्रिंसिपल वैल्यू शुड बी लेस देन 360 बट इक्वल टू 0 और मोर देन 0 नॉट लेस देन 0। अगर नेगेटिव आ जाता है उसको भी हमें रिजेक्ट करना है, और अगर मोर देन 360 आता है तो उसको भी हमें रिजेक्ट करना है। उसके बाद व्हेन n इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू, अब n 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई पाई इज इक्वल टू पाई प्लस -1 रेज टू पावर, -1 फॉर्मूले में रेज टू पावर n इज 1 एंड 7π/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आया हमारे पास पाई, और अब -1 रेज टू पावर 1 दैट मीन्स एनी नंबर रेज टू, एनी नेगेटिव नंबर रेज टू पावर इवन तो वो पॉजिटिव रहता है, और अगर ओड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। अब यहाँ पर पावर क्या है 1 इज़ ओड, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 6 हो तो ये -1 जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज -1 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑड नंबर्स के लिए नेगेटिव रहता है और इवन नंबर्स के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहा तो प्लस माइनस -7π/6। अब इसको हम अगर माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा,
पाई बाय 6 बिकॉज ये एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस 7 पाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 एंड दिस इज नेगेटिव and negative number is always less than 0 and therefore this is rejected क्योंकि less than 0 हमें वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं इंक्लूड करनी है, तो ये हो गया रिजेक्टेड। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ आ चुकी होती तो हमें तीसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट अभी हमें एक वैल्यू मिली है और एक दूसरी वैल्यू जो मिली है वो रिजेक्टेड है, उसको हम ले नहीं पा रहे हैं, तो हमें एक तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक हमारी सेकंड वैल्यू नहीं आ जाती हमें आगे तक इसको कंटिन्यू रखना है। सो n इज इक्वल टू 2। अब हम n इक्वल टू 2 के लिए इस फार्मूला में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू पाई, n हमने 2 पुट किया 2 इंटू पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 7 पाई बाय 6। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, दिस विल बी 2 पाई। अब यहाँ पर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पाई प्लस 1 हो गया प्लस 1 हो गया इंटू 7 पाई बाय 6, 1 इंटू 7 पाई बाय 6 दैट इज़ 7 पाई बाय 6। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 6 टू 12, 12 पाई प्लस 7 पाई दैट इज़ 19 पाई अपॉन 6। अगेन वी हैव टू चेक कि 19 पाई बाय 6 जो है वो किसके इक्वल है, वो लेस देन 2 पाई है या ग्रेटर देन। 19 मल्टीप्लाई पाई बाय 6 इज 30, तो ये हो गया हमारा 19 इज 57 एंड 570, तो 570 इज़ अगेन ग्रेटर देन 360, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हम नहीं ले सकते, दिस इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड है, बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन 2 पाई। दैट मीन्स हमारे पास अभी एक प्रिंसिपल वैल्यू है ये, तो हमें एक और प्रिंसिपल वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं आती हमें उसको आगे तक कंटिन्यू रखना है। तो एक और वैल्यू चेक करते हैं हम n इक्वल टू 3। जब n इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 पाई, n की जगह 3 आ गया, 3 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इज़ 3 इंटू 7 पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 3 पाई, और बिकॉज ये ऑड पावर है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 7 पाई बाय 6 कितना हो गया 7 पाई बाय 6। टेक एलसीएम, एलसीएम लेने पर 6 इज 18, 18 पाई माइनस 7 पाई दैट इज 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। अब अगेन वी हैव टू चेक दैट दिस वैल्यू इज़ लेस देन 2 पाई और ग्रेटर देन 2 पाई, तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं 11 मल्टीप्लाई पाई बाय 6 दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई 30, तो दिस इज़ 330 विच इज़ लेस देन 360 और यू कैन से लेस देन 2 पाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन 2 पाई, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक और प्रिंसिपल वैल्यू। इन दिस वे वी कैन गेट दिस 2 प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, 2 वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास किसकी, x की, x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड वन मोर इज दैट इज़ 11 pi by 6, 11 pi by 6. So this is the principal solution and this one is the general solution। और general solution निकलते ही हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें बस n की वैल्यूज़ पुट करनी होती है और चेक करना होता है कि दैट वैल्यू इज़ लेस देन 2 पाई और ग्रेटर देन 2 पाई। अगर लेस देन 2 पाई है तो हमें वो वैल्यू रखनी होती है, अदरवाइज दैट इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2 pi then we have to reject that value and we have to look for the other value by putting one more value of n. Now question number 5 is find the general solution of each of the following equations। cos 4x equal to cos 2x। यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि we can apply the formula of cos x is equal to cos y and again we have to take care that here we have to find only general solution। यहाँ पर हमें सिर्फ general solution कैलकुलेट करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी है। और
इसके लिए हम 4x को x अगर सपोज करें या a सपोज करें और 2x को b सपोज करें, तो दैट मीन्स वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos a एंड equal to cos b. So we know that because cos a is equal to cos b when condition क्या है, when a is equal to 2n pi plus minus y. ये हमारा जो फॉर्मूला है e को कैलकुलेट करने के लिए वन cos a इज इक्वल टू cos b. बट यहाँ पर हमारा जो a है दैट इज़ 4x एंड b जो है वो 2x है. तो इसका मतलब हमें यहाँ से 4x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले और वहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये x में है. हमें 4x की वैल्यू कैलकुलेट करके वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इन दिस फार्मूला a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट cos a इज इक्वल टू cos b व्हेन a इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस y. सो 4x यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे. a इज़ 4x, सो 4x इज इक्वल टू 2n pi इज इन फॉर्मूला एंड प्लस माइनस इज ऑल्सो इन फॉर्मूला एंड y नहीं आएगा, यहाँ पर b आएगा बिकॉज हम जनरल फॉर्मूला को a और b में ले रहे हैं. 2n pi प्लस माइनस b और b हमारा यहाँ पर क्या है 2x. और यहाँ से ये हमें मिल गया इसका जनरल फार्मूला. बट जनरल फार्मूला में हमें जनरल सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है बिकॉज उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक प्लस का और एक माइनस का. तो पहले हम इस 4 को इधर लेकर आते हैं. तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 4 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास 2n pi अपॉन 4 प्लस माइनस 2x अपॉन 4. सो x इज इक्वल टू दैट इज n pi बाई 2 प्लस माइनस x बाई 2. यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू दो मेथड से दो वेज में निकालेंगे, एक जब ये प्लस में होगा और एक जब ये माइनस होगा. अब जब हम पॉजिटिव साइन को लेकर चलते हैं तो x इज इक्वल टू n pi बाई 2 प्लस x बाई 2. अब इस x को हम इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू n pi बाई 2. तो यहाँ पर इनको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास x बाई 2 बच जाएगा और x बाई 2 बचने के बाद इधर हमारे पास क्या बचेगा n pi अपॉन 2. अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बिकॉज दोनों साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी और डिनोमिनेटर में है. तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया n pi एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्योंकि यहाँ पर 4x और 2x में था बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो इसलिए हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ा. बट अभी इसका ये एक सॉल्यूशन आया है, अभी हमारा नेगेटिव साइन बाकी है. तो व्हेन x इज इक्वल टू n pi बाई 2 माइनस x बाई 2, जब हमने पहले प्लस का लिया तो हमारा n pi आया. अब जब हम माइनस का ले रहे हैं साइन तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा. x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू n pi बाई 2 एंड x प्लस एक्स बाई 2 दैट इज 3x बाई 2. एलसीएम लेकर करें या वैसे करें, 2x प्लस एक्स दैट इज 3x अपॉन 2 इक्वल टू n pi बाई 2. ये 2 इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 3x इज इक्वल टू n pi और x इज इक्वल टू इस 3 को इधर लाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा n pi बाई 3. सो दिस इज वन मोर जनरल सोल्यूशन. इस इक्वेशन के हमें दो जनरल सोल्यूशन मिलेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ फार्मूला में प्लस माइनस है और यहाँ पर प्लस के लिए x इज इक्वल टू n pi और माइनस के लिए हमें मिला x इज इक्वल टू n pi बाई 3. And one thing we have to mention here that n belongs to z. Here also n belongs to z. You can write where n belongs to z.
दोनों जो जनरल फार्मूलाज में हैं उनमें n जो है उसकी वैल्यू हम z से बिलोंग करता है, और दैट मीन्स अगर हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है यहाँ से हमें, तो वी हैव टू राइट पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. This question can also be solved by another method also, and that method is कि हम क्या करें, जैसे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है cos 4x इक्वल टू cos 2x. ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड. तो जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे यू कैन डू द सम विद दैट बाय यूजिंग दैट मेथड. सो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x. हम क्या करेंगे, cos 4x इसको हम इस साइड लेकर आते हैं cos 2x एंड इक्वल टू 0 हो गया. अब यहाँ पर हमने पीछे जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी cos और कोस की, एक हमने पढ़ी थी cos x प्लस कोस y की, और एक cos x माइनस कोस y की, एक sin x प्लस sin y की, और एक sin x माइनस sin y की. यहाँ पर ये आइडेंटिटी है cos 4x माइनस cos 2x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस y, दैट मीन्स यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगता है यहाँ पर. तो c यहाँ पर क्या है 4x और d क्या है 2x, माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2. ये आइडेंटिटी हमें पता है. तो इस जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हम अगर इसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज minus 2 sin c plus d, that means 4x plus 2x, 4x plus 2x upon 2 and sin c minus d, that means 4x minus 2x upon 2. और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 दैट इज 3x and sin 4x minus 2x that is 2 upon 2 1x. हमारे पास ये आ गया माइनस 2 sin 3x sin x इक्वल टू 0. अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के मेथड्स किए थे उसमें हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते थे, जैसे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये मान लो इस टाइप का फैक्टर आ गया इक्वल टू 0. तो हम क्या करते थे, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से एक वैल्यू आती थी, और दिस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से एक वैल्यू आती थी. इसका मीनिंग क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल कब होगा, या तो ये 0 के इक्वल हो या ये 0 के इक्वल हो, मतलब कि दोनों में से एक का 0 होना ज़रूरी है, तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है. सेम थिंग इज़ हेयर, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, माइनस 2 साइन 3x एंड साइन x इक्वल टू 0. दैट मीन्स इन तीनों में से कम एक नंबर का 0 होना ज़रूरी है, तभी ये जो एक्सप्रेशन है 0 के इक्वल होगा. अब हमें ये पता है कि -2 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, दिस इज़ कॉन्स्टेंट. उसके बाद हमारे पास ये 2 बच गए, या तो साइन 3x इक्वल टू 0 या साइन x इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0. अब साइन 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारी वो आइडेंटिटी बन रही है कि साइन x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू n पाई. तो दैट मीन्स यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन a इज इक्वल टू 0 व्हेन a इज इक्वल टू n पाई. दैट मीन्स अब ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर a हमारा क्या है 3x, दैट मीन्स a इक्वल टू n पाई. दैट मीन्स इस इक्वेशन को देखें तो 3x इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारे पास n पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू z. और इसी तरह से इस इक्वेशन पर भी हमने जो इसी एक्सरसाइज से पहले फार्मूलाज पढ़े हैं, 0 वाले फार्मूलाज, कि साइन x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू
एन पाई। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और x ही हमें निकालना है, x इज इक्वल टू एन पाई, तो एन पाई और n बिलोंग्स टू z, हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी और x की ही वैल्यू यहाँ तो हमारे पास एंगल जो था वो 3x था, तो इसलिए हमने 3x इज इक्वल टू एन पाई किया और फिर x की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आ गई एन पाई बाय 3, और यहाँ तो ऑलरेडी ही x था, तो व्हेन x इज इक्वल टू एन पाई दैट मीन्स एक हमारे पास जनरल सोल्यूशन ये आ गया और एक सोल्यूशन ये आ गया। अब अगर हम इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन को, इन दो सॉल्यूशंस को पहले वाले जो हमने मेथड किया उससे कंपेयर करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, x इज इक्वल टू एन पाई एंड x इज इक्वल टू एन पाई बाय 3। सो यू कैन डू द सम आइदर विद दिस मेथड और विद दिस मेथड, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन डू द सम विद दैट पर्टिकुलर मेथड। थैंक यू।